हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल का। मैं जो है कैक्टस और सक्यूलेंट्स का मतलब मेरे को बहुत शौक है। तो जब मैंने इसके बारे में जानना चालू किया तो मेरे को धीरे धीरे पता चला कि कैक्टस क्या होते हैं, सक्यूलेंट्स क्या होते हैं। तो फिर जो है मैंने धीरे धीरे एक दो प्लांट्स परचेज किए, उनका ग्रोइंग मीडिया कैसे होता है वो सब चीज़ों को जाना। फिर अपने से मैंने कुछ करने का कोशिश किया कि मैं अपने से जो मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है कैक्टस और सक्यूलेंट्स को ग्रो करने के लिए, मैंने उनके ऊपर रिसर्च किया जो मेरे आजू बाजू में है। और फिर जो है मैं धीरे धीरे थोड़ा और एडवांस होता गया। तो अब जो है जब मैं इसको करना चालू किया ना, तो मेरे आसपास में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे को बोला कि मेरे जो कैक्टस या सक्यूलेंट्स है वो मर जाते हैं। मैं बोला कि मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है। तो फिर वो मेरे को बोले कि हम लोग इसको ऐसे लगाते थे वैसे लगाते थे। तो मेरे को समझ में आया ये चीज़ कि लोगों में नॉलेज की कमी है। कैक्टस और सक्यूलेंट्स को कैसे लगाना है उनमें नॉलेज की कमी है उनकी। जब मैं भी सीख रहा हूँ तो क्यों ना मैं भी दो चार लोग और को सिखा दूँ ताकि उनके भी प्लांट्स बच जाए। और कैक्टस देखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं, जब फ्लावरिंग होता है तो वो बहुत बढ़िया दिखते हैं। तो उसके लिए क्या किया मैंने कि मेरे पास जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पर जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। अब कैक्टस जो है वो एक डेजर्ट प्लांट है। तो डेजर्ट प्लांट का मतलब यही है कि उसमें उसको पानी की बहुत कम आवश्यकता है, उसको पानी बहुत कम चाहिए। तो उसके लिए ऐसा पॉटिंग मिक्स होना चाहिए जिसमें पानी बहुत कम समय के लिए स्टे करे। पानी जितना कम स्टे करेगा आपका कैक्टस उतना हेल्दी रहेगा, क्योंकि उसको कैक्टस मतलब वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो उसके लिए आपको थोड़ा जो उसका मीडिया है, पॉटिंग मीडिया है, उसको जो है आपको थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा। आपको थोड़ा उसमें थोड़ा आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या क्या किया है। अब ये कुछ चीज़ें आप मेरे सामने देख रहे हो और ये एक बहुत सुंदर सा कैक्टस है मेरे सामने। अब सबसे पहला चीज, कैक्टस का मीडियम में जो लोग कैक्टस को यूज कर मतलब लगा रहे हैं अपने बालकनी में, घर में या कहीं पर भी, उनको ये चीज पता होगा जिसको बोला जाता है सिंडर। अब सिंडर आप अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो सिंडर बहुत महंगा मिलता है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव जो मेरे को मिला है, जो मतलब आप फ्री में यूज कर सकते हैं, वो है अगर आपके आसपास कोई भी भट्टी हो, किसी भी तरीके का भट्टी हो, चाहे वो ईंट की भट्टी हो या फिर कोई भी ग्लास की भट्टी हो, किसी की भी भट्टी हो, तो उनमें क्या होता है ना, कोयले का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और उसका जो जलने के बाद जो उसका कचरा निकलता है ना, ये वाला जो कचरा है, इसको अपना ये रबिश बोलते हैं लोग कि ये हमारे लिए एक रबिश है, ये एक वेस्टेज है उनका। तो ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल बहुत ही मतलब एकदम टॉप क्लास क्वालिटी वाला है, जो आपका कैक्टस को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, ये पूरा बर्न्ड है तो इसमें पोर्स बहुत ज्यादा है। दूसरा है कि इसमें जो है बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। जैसे ये कोयला है, इसमें आपको डिजॉल्व्ड कार्बन मिलेगा, जो कार्बन धीरे धीरे स्लो रिलीज में आपके कैक्टस प्लांट को मिलेगा। ठीक है। तीसरा चीज है कि ये आपका जो है वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएगा। इसमें आप पानी डालेंगे ना, तो पानी डालते ही क्या होगा, आपका पानी नीचे चला जाएगा। इसमें आप इधर से पानी देंगे, उधर से पानी निकल जाएगा। इसमें पानी स्टे नहीं करता है। और कैक्टस का जो मीडियम है उसको वही चाहिए कि उसमें पानी स्टे ना करे, बस भीग के निकल जाए। अगर ये भीग जाएंगे ना, तो इसमें से भी क्या होगा, कैक्टस का रूट्स इसमें से वो पानी निकाल लेगा। ठीक है। तो ये एक मीडिया हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा वो भी कि इसमें कौन कौन सा को कितने रेशियो में आपको मिक्स करना है। मैंने उसको उसी हिसाब से रखा है। दूसरा है ये बालू, मतलब सैंड। आप कोई भी तरीके का सैंड यूज कर सकते हो। तो मेरे इधर पे ये वाला सैंड था, तो मैंने जो है इसको ही यूज करना सही समझा।
आप सैंड को क्यों यूज करना है? क्योंकि सैंड रेगिस्तान में ही होता है और कैक्टस कहाँ का पौधा है? रेगिस्तान का पौधा है। तो आपको उसके लिए उसका एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा आपको। तो ये कैक्टस के लिए ये एनवायरनमेंट सैंड का है। सैंड का भी वही प्रॉपर्टी है कि वो पानी को स्टोर नहीं करता है। पानी उसमें आप डालोगे, पानी वो निकल जाता है। बस कुछ टाइम के लिए वेट रहेगा, भीगा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद वो निकल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा है। अब ये जो चीज है ये मैं 3-4 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ। इसके पहले मैं इसको यूज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये मेरे को खरीदना पड़ता है और मैं बिना पैसा लगाए मेरे को कोई चीज बनाना है, तो इसीलिए जो है मैं इसको यूज नहीं करता था। लेकिन अभी मैं करने लगा हूँ क्योंकि इससे मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये जो चीज है इसको बोला जाता है परलाइट। ये बेसिकली एक और मतलब आपका वॉल्केनिक वेस्ट है, उसको जो है क्रश करके इसको बनाया जाता है। ये बहुत लाइट वेट होता है, देख सकते हैं आप, पूरा धूल के जैसा वो उड़ के चला जा रहा है, इतना लाइट है वो। जबकि आप सैंड को देखिए, सैंड इतना लाइट नहीं है। तो इसको देने से फायदा ये है कि आपका जो सॉइल रहेगा ना, ये सॉइल को जो है एरेशन के लिए बराबर बना के रखता है। आपका रूट्स प्रोपागेट होने के लिए ये बीच में गैप्स छोड़ेगा, सॉइल में पोर्स बना के देगा। जो भी मीडियम है उसमें वो पोर्स का जनरेशन करके देगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा चीज। चौथा चीज है, अब जबकि ये एक प्लांट है, इसको चाहिए खाना। खाना मतलब इसको चाहिए फर्टिलाइजर। तो कैक्टस में कभी भी आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मत कीजिए। चाहे कोई भी प्लांट हो, आप उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मत कीजिए। आप हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। चाहे आपके पास काउडंग कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो किचन वेस्ट से बनता है, तो उसमें से कोई भी कंपोस्ट आप यूज कर सकते हो। अब ये जो कंपोस्ट है ये मैंने मेरे बालकनी में बनाया है किचन वेस्ट से। अब आपको मार्केट में भी वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा, लेकिन आप अगर वो वर्मी कंपोस्ट को देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वो थोड़ा वेट रहता है। अब वो वेट इसलिए रहता है क्योंकि उसमें जो है अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, वो लोग जो है इसको कमर्शियल स्केल में कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। उनको भी अगर वो बिजनेस करना है तो वो कमर्शियल स्केल में कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो है इसको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो अगर आप वो खरीदते हैं, वो खराब नहीं है, वो अच्छा है। उसमें भी पत्ते ही है, सब सड़े हुए सब चीजें है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। बस उसको उसका डिकम्पोजिशन को फास्ट करने के लिए वो लोग ये चीज मिलाते हैं। अब जो है आपका इसको अगर आपको यूज करना हो ना, तो आप क्या करो, आप जो है इसको 1-2 दिन ड्राई कर लो। तो ड्राई करने से क्या होता है, अमोनियम सल्फेट का जो इफेक्टिवनेस रहता है वो खत्म हो जाएगा और आपका ये नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, अब ये हो गए 4 चीज। अब कैक्टस जबकि एक स्लो रिलीज वाला प्लांट है कि उसको बहुत ज्यादा हैवी फीडर नहीं है, वो बहुत स्लोली स्लोली अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो उसको आप शुरू शुरू में जितना कम खाद देंगे उतना बेटर है। आप महीने में एक बार ही दीजिए उनको फर्टिलाइजर, चलेगा। मेनली आप कोशिश कीजिए कि उनको वाटर बेस्ड फर्टिलाइजर देने का। तो क्या होगा, वो चीज वो जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये हो गए 4 चीज। अब इसमें कुछ एडिशनल है। वो एडिशनल क्या क्या है, नीम खली, मस्टर्ड केक, इप्सम सॉल्ट। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालेंगे तब भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये मेरा पौधा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये मैं कम से कम नहीं तो 5-6 महीने हो गए होंगे मैंने इसको लगाया था, जब मैं शुरू शुरू में कैक्टस और सक्यूलेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। तो इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया था, इसमें मैंने खाली ये मिलाया था, थोड़ा मेरे पास ये रेती था, मैंने ये रेती मिलाया था और थोड़ा खाद मिलाया था, और मेरे पास राइस हस्क भी था। तो राइस हस्क भी क्या है, वो भी एक मीडिया का काम करता है, वो बहुत लाइट वेट होता है। तो इसके लिए मैंने उसका भी इस्तेमाल किया था। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें इसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत हेल्दी है।
आप देख सकते हैं इसका नया नया यहाँ पे और भी ये निकल रहे हैं। तो ये एक मेमिलेरिया का वैरायटी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना मतलब इफेक्टिव है। ये देखिए इसका रूट्स कितना डेवलप हो चुका है कि वो रूट्स जो है प्लांट के साथ पूरा एकदम अटैच होके बैठे हैं, जिसके चलते मैं पूरा ग्लास को उठा सकता हूँ खाली एक प्लांट को पकड़ के। आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज है। तो अब जो है मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनका रेशियो जो है वो आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उस रेशियो में आपको क्या चीज का ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो मीडिया है वो वाटर को रिटेन ना करे, वाटर को जल्दी से जल्दी निकाल दे, तब जाके जो है आपका कैक्टस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब ये 4 चीजें ही आपको चाहिए, बाकी जो भी मैंने बताया, नीम खली, मस्टर्ड केक, इप्सम सॉल्ट, वो सब चीजें क्या है, ऑप्शनल है। इसको आप देंगे तो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, आपका प्लांट और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसमें भी अच्छा हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इनको लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहा हूँ, मैं पानी के साथ कुछ फर्टिलाइजर देता हूँ जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है। क्योंकि मैं खुद ही कंपोस्ट बनाता हूँ और उस कंपोस्ट का जो टी होता है, कंपोस्ट टी, जो नीचे में उसका पानी जमा होता है, उस पानी को मैं डाइल्यूट करके फिर मैं इनको अप्लाई करता हूँ, तो इसको न्यूट्रिशन भी बराबर मिलता है। अब जब आप इसको यूज करोगे इन चारों को, तो इन चारों को आपको यूज कैसे करना है? सबसे पहला, जो ये आपने कोई भी भट्टी वगैरह से जो आप ये कंकड़ ये लेके आए हैं, जो इनका रबिश वेस्ट होता है, उसको जो है आपको सबसे ज्यादा देना है। तो ये कितना देंगे आप? ये देंगे आप 30%, ठीक है, ये 30%। ये कितना देंगे? ये देंगे आप और 30%, ठीक है, कितना हो गया? 30, 30, 60, ठीक है। ये देंगे आप 20%, ठीक है, कितना हो गया? 30, 30, 60, 20, 80, ठीक है। और ये देंगे आप 20%। अब आप बोलोगे कि खाद में क्यों सबसे कम दे रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों तो मीडियम है, इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। न्यूट्रिएंट बस इसमें है, इसमें है फिलहाल, इसमें आपका कार्बन रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें बस कार्बन ही है, उसके अलावा और कोई न्यूट्रिएंट एज सच नहीं है इसमें। क्योंकि ये बर्न्ड ऐश है, तो बर्न होने के बाद, बर्न के बाद इसमें कुछ बचता नहीं, इसमें खाली कार्बन ही बचता है। अब ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट है। तो कैक्टस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैक्टस एक स्लो फीडर है, एक हैवी फीडर नहीं है। तो आप उसमें ज़्यादा खाद डालते जाएंगे ना, तो वो ज़्यादा खाद करेगा क्या? वो आपके कैक्टस के रूट्स को बर्न कर देगा। कैक्टस उतना एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा एक बार में, और ये जो है कैक्टस के रूट्स को बर्न कर देगा। तो उसके लिए आप हमेशा क्या करो, खाद को जो है हमेशा थोड़ा कम रखा करो। आप उसको इंटरवल में खाद दो, इंटरवल में आप उसको खाना देते जाओ, 15 दिन में एक बार, 30 दिन में एक बार, ऐसा करके आप। और कोशिश कीजिए कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होने से ये जो है उस खाने को स्टोर कर पाते हैं, ये जो अंदर पे ये इसको स्टोर कर पाते हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा आसान होता है उसको एब्जॉर्ब करना। समझ गए आप? तो क्या बोला मैंने? 30% ये जो आपका देसी सिंडर है, जो आपने जुगाड़ से निकाला है, 30% ये वाला बालू, 20% ये सिंडर, और 20% आपका ये कंपोस्ट। तो ये जो 20% है ये इन 80% के साथ मिक्स होके रहेगा। तो ये हो जाएगा मेरा एक पॉटिंग मिक्स पूरा रेडी। चाहे आप कितने भी पॉट्स के लिए बना रहे हो, आप 10 पॉट्स के लिए बना रहे हो ना, तो 3 पॉट ये देने का, 3 पॉट ये, 2 पॉट ये, 2 पॉट ये, तो आपका 10 पॉट के लिए आपका जो है पॉटिंग मिक्स रेडी हो जाएगा। अब जो है मैं आपको इसको रेडी करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखिए, अभी मैंने ये एक डाला है, फिर मैंने ये डाला है, ये डाला है। अब आप
देख सकते हैं ये इतना लाइट है कि मैं डालते ही, अभी मैं बालकनी में बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत आवाज भी आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास में नदी है, हवा चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा आवाज भी आ सकता है आपको। और ये मैंने डाल दिया खाद, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। आपका जो नॉन न्यूट्रिएंट वाला मीडिया है, चाहे वो सिंडर हो, परलाइट हो या फिर आपका सैंड हो, उसके रेशियो में ऊपर नीचे आप कर सकते हैं आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर। लेकिन आप न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हो उसको आप पहला बार में थोड़ा कम ही दें। फर्टिलाइजर हमेशा आप थोड़ा कम ही डालना, तो उससे होगा क्या, उससे आपका जो है सॉइल जो है ज्यादा ये नहीं बनेगा आपका, मतलब पानी देने के बाद आपका ये ज्यादा पकड़ के नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब जैसे मैंने ये डाला है, अब इसमें इतना रेत है कि जो है इतना सेंटर है, इतना परलाइट है। अभी आप देखिए ये एकदम आपका एकदम पोरस, एकदम होमोजीनियस मिक्सचर बना है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आपको हर चीज मिलेगा इसमें आपको खाद भी मिलेगा, इसमें सेंटर भी मिलेगा, परलाइट भी मिलेगा, सारा चीज मिलेगा आपको। तो मैं आपको अभी प्लेट में रख के मैं आपको ट्रे में रख आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही होमोजीनियस है, इसमें आपको हर एक चीज देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत बढ़िया है। इसमें आपका कैक्टस बढ़िया से ग्रो करेगा। इसमें आप पानी देंगे, पानी निकल जाएगा। कुछ भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, लिक्विड फर्टिलाइजर पूरा पानी को टच करते हुए निकल जाएगा। तो आपके कैक्टस को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए होगा वो जो पानी है उससे वो ले लेगा, बाकी आपका नीचे निकल जाएगा। तो आपको जो है स्लो रिलीज में फर्टिलाइजर देना है। ज़्यादा हैवी फीडर है नहीं तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट देना नहीं है। ज़्यादा फर्टिलाइजर हमेशा कि मैं हर दिन मैं फर्टिलाइजर देते जा रहा हूँ, वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। वैसा करेंगे ना तो प्लांट्स का रूट्स को बर्न होने का चांस रहता है। अब पहले 3-4 ट्रे थे, अब बस एक ही ट्रे बचा है। तो ये हो जाएगा आपका फर्टिलाइजर रेडी। अब इसमें अगर आप लगाएंगे ना तो आपका प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि मेरा आज तक मरा नहीं है कोई भी, आपके सामने ही है। बहुत सारे हैं और भी टाइप के कैक्टस है, एस्ट्रोफाइटम्स है, मेमेलिया है, इचिनॉप्सिस है, नोटो कैक्टस है, सारे टाइप के कैक्टस है मेरे पास। मतलब मैं एज ए हॉबी उसको कलेक्ट करता था और धीरे धीरे सीखने भी लग गया उसको। तो ये जो चीज़ है ये आपका बहुत बढ़िया है। और इसमें मैं अभी जो मैंने आपको बताया कि परलाइट, ये जो है परलाइट सफ़ेद वाला परलाइट मैं पहले यूज़ नहीं करता था, लेकिन तब भी मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है। तो परलाइट क्या है, एक ऑप्शनल चीज़ है। तो आप नहीं भी यूज़ करोगे तभी भी आपका प्लांट जो है ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप जब सीख रहे हो ना तो ज़्यादा पैसा लगाने का नहीं, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का आप यूज़ करके जो है आप इसको करिए। देखिए धीरे 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 जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तब आप जो है धीरे धीरे और जो एडवांस चीज़ें हैं उनके तरफ आप जाइए। फिलहाल आप कोशिश कीजिए कि जितना कम खर्चे में हो उतना कम खर्चे में आप जो है इसको बना कैसे सकते हो अपने आसपास देखिए और उसको जो है आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और भी यूज़ किया जा सकता है या कोई और चीज़ किया जा सकता है जिससे कैक्टस का ग्रोथ और बढ़िया हो, तो वो चीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। और कोई अगर आपका क्वेरी है वो भी आप मेरे को बताइए कमेंट्स में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।